तो ये जो थर्ड लाइन इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो दो लाइनें बन रही हैं, लाइन एल और लाइन एम, इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं, अगर हम इनको यहां पे लिख देते हैं तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? तो ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड, लाइन का अपर एंगल 1। उसी तरह इस वाले लाइन में ट्रांसवर्सल का राइट साइड और लाइन का अपर साइड, इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इन इंटीरियर एंगल्स में अल्टरनेट साइड, सेम साइड नहीं, अल्टरनेट साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल। ये क्या होता है? When a straight line cuts two or more straight lines at distinct points, the line is called transversal. जब कभी कोई एक लाइन दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, उनको इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। इस बात को एग्जांपल से ऐसे समझ लें कि मैंने यहां पर दो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। मैंने यहां पे दो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। एक लाइन को मैं लाइन एल नाम दे रहा हूं और एक लाइन को मैं लाइन एम नाम दे रहा हूं। लाइन एल और लाइन एम, ये मैंने दो लाइनें यहां बना ली हैं। अब इन दो लाइनों को एक थर्ड लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। एक थर्ड लाइन ऐसी है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को मैंने लाइन एन नाम दे दिया है। तो ये जो थर्ड लाइन इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे कर रही है, इसी लाइन को, थर्ड लाइन एन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे। ट्रांसवर्सल आपने समझ लिया होगा कि जब कभी दो या दो से ज्यादा लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है, इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट करेगी अलग अलग पॉइंट पे, तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे, कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। अब उन एंगल्स का इस फिगर में क्या एक दूसरे से रिलेशन है, जरा हमको उसको भी समझना है। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अगर हम इन एंगल्स को कुछ नाम दे दें, तो ये फर्स्ट एंगल, इसको मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूं। एक ये एंगल, इसको 2, 3, 4। इसी तरह से ये जो दूसरा पॉइंट हमारा है, इस पर भी कुछ एंगल बन रहे हैं। इसको मैं एंगल 5 नाम दे रहा हूं, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इस तरह से मैंने इन दो डिफरेंट पॉइंट्स पर बनने वाले कुल एंगल्स को मैंने नेमिंग कर दी, उनको मैंने नाम दे दिया। अब हम जरा अपने फिगर में समझते हैं, ये जो दो लाइनें बन रही हैं जो इस ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ एंगल बन रहे हैं। यानी ये जो दो लाइन है, लाइन एल और लाइन एम, इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 3, एक 4, एक 5 और एक 6, ये चार एंगल ऐसे हैं जो इन दोनों लाइनों के बीच में अंदर बन रहे हैं, दोनों लाइनों के अंदर बन रहे हैं। और चार और एंगल ऐसे हैं जो इन दोनों लाइनों के बाहर बन रहे हैं। दो एंगल इस फर्स्ट लाइन के बाहर ऊपर बन रहे हैं और दो एंगल इस फर्स्ट लाइन के, सेकंड लाइन के नीचे बन रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां जो 8 कुल एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल्स हैं, इनमें से 4 एंगल्स ऐसे हैं जो दोनों लाइनों के अंदर हैं और 4 एंगल्स ऐसे हैं जो दोनों लाइनों के आउटर साइड पर हैं। तो जो अंदर के एंगल हैं, इनको हम लोग ज्योमेट्रिकली इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इस तरह से फिगर में हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे एंगल्स मिलते हैं जिनको हम लोग इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। कौन कौन से एंगल जो हमारे इंटीरियर एंगल हो रहे हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अगर हम इनको यहां पे लिख देते हैं तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये जो चार एंगल हमारे हैं, ये चारों इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। और इनके अलावा जो चार और एंगल बच रहे हैं, ये दो हमारे जो इस लाइन के ऊपर में है और ये दो इस लाइन के नीचे में है, इन चारों एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल के रूप में, एक्सटीरियर एंगल समझ के इनको पहचानते हैं। तो ये जो चार हमारे इंटीरियर एंगल हुए और बाकी चार हमारे एक्सटीरियर एंगल हुए। तो एक्सटीरियर में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल
8, ये 4 एंगल हमारे इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में आते हैं और वो 4 एंगल हमारे एक्सटीरियर एंगल की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से हमने पहचान लिया कि किनको इंटीरियर एंगल कहते हैं और किनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब एक बात और समझनी है हमको, कुछ और इसमें एंगल्स में एक दूसरे के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ नेम है। एक हम लोगों को समझना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? अब जरा इस बात को समझने के लिए ध्यान देंगे हम लोग। जो हमारी ट्रांसवर्सल है, जो लाइन ट्रांसवर्सल है, लाइन एन, और दो लाइनें जिनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, लाइन एल और लाइन एम, इन दोनों लाइनों से बनने वाले इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बने, ये चारों 8 एंगल जो हमारे हैं जिनको हम लोगों ने नाम दे दिया है। अब हम जरा इनको देखते हैं। ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन एन, इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड, कोई भी एक वन साइड हम ले लें, या राइट साइड ले लें या लेफ्ट साइड ले लें। पहले हम राइट साइड ले लेते हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड यानी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और जो हमारी दो और लाइंस हैं इस लाइन के अपर साइड में, ट्रांसवर्सल के राइट साइड और लाइन का अपर साइड, अगर हम इस टाइप से एक एंगल को पहचानना चाहें, एक एंगल को हम लोग उसकी लोकेशन मालूम करना चाहें, तो एक लोकेशन हमें यह मिल रही है कि जो एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड है और इस लाइन के अपर में है, वो कौन सा है? एंगल 1। वो कौन सा एंगल है? वो एंगल 1। उसी तरह से इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड और इस लाइन जिसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है उसके अपर साइड में, तो ये एंगल बन रहा है एंगल 5। इस दो ऐसे एंगल हैं जिनकी नेमिंग हम लोग सेम लोकेशन जैसी कर रहे हैं, यानी साइड के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड और जिस लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है उस लाइन के अपर साइड में, तो ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड, लाइन के अपर, एंगल 1। उसी तरह इस वाले लाइन में ट्रांसवर्सल का राइट साइड और लाइन का अपर साइड, एंगल 5। ये जो दो एंगल हैं इनका जो पेयर होगा, इनको आपस में हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुए? आपने समझा होगा इस बात को कि जो फर्स्ट पेयर हमारा बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल का, वो कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 5। ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। उसी तरह से हम देखते हैं, फिर एक बार हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन का राइट साइड, ट्रांसवर्सल लाइन का राइट साइड, और जो दूसरी लाइन हमारी जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है उसका लोअर साइड, ट्रांसवर्सल का राइट साइड और इस लाइन का लोअर, तो एंगल 4 हमें मिला। ट्रांसवर्सल का राइट साइड और इस लाइन जिसको कट कर रही है उसका लोअर, एंगल 8 हमको मिला। इस तरह से दोनों के फिर एक सेम लोकेशन वाले दो एंगल हमें मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट पे। इन दोनों एंगल को भी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग है। अभी तक हमने ट्रांसवर्सल के राइट साइड की लोकेशन को समझा। अब हम लोग ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड की लोकेशन को समझते हैं। इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और लाइन का अपर साइड, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में लाइन का अपर साइड, यहां पे हमको मिलेगा एंगल नंबर 2 और यहां पे हमको मिलेगा एंगल नंबर 6। ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और लाइन का अपर साइड, एंगल नंबर 2। ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और लाइन का अपर साइड, एंगल नंबर 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक और पेयर हमको मिलता है करस्पॉन्डिंग एंगल का। वो क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 6। ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। उसी तरह जो लास्ट पेयर हमको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड और लाइन का लोअर साइड, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड, लाइन का लोअर साइड। यहां एंगल 3 मिला, यहां एंगल 7 मिला। ये दोनों एंगल भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इस फिगर में हमें 4 ऐसे पेयर मिलते हैं जो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपने करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं इस बात को ध्यान से समझ लिया होगा। अब आपको इसी फिगर में एक और तरह का एंगल समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल? अभी आपने करस्पॉन्डिंग एंगल समझा। करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड
और लाइन के अपर, ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड, लाइन का अपर, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल में थोड़ा चेंज है। जब भी हम लोग कभी अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे तो अल्टरनेट एंगल का पेयर दो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट। ये कौन कौन से एंगल हुए? इनमें हम देखते हैं कि जो चार हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इन इंटीरियर एंगल्स में अल्टरनेट साइड, सेम साइड नहीं, अल्टरनेट साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे, फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट पर इंटीरियर में एक एंगल ये, और इसका अल्टरनेट अब नेक्स्ट साइड में इस पॉइंट पर ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये दोनों आपस में क्या हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। उसी तरह से इस पॉइंट पे इंटीरियर में एक एंगल 4 है और इस पॉइंट पे इंटीरियर में एक एंगल 6 है। दोनों आपस में अल्टरनेट साइड पर हैं, सेम साइड पे नहीं है, 4 एंड 6। तो ये दोनों भी जो एंगल हुए, एंगल 4 एंड एंगल 6, इनका पेयर भी आपस में अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। लेकिन ये जो दोनों पेयर हमने यहां मेंशन किए हैं, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, यानी इंटीरियर एंगल के पेयर बन रहे हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर भी अल्टरनेट होते हैं। तो हम देखेंगे जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 7 और 8, इनके अल्टरनेट जो पेयर बनेंगे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि इस पॉइंट पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा 1 और इस पॉइंट पे एक एक्सटीरियर एंगल है 7, ये दोनों अल्टरनेट साइड पर हैं ट्रांसवर्सल के, एक इस साइड पे और एक अदर साइड। तो एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों भी आपस में एक्सटीरियर नेट एंगल के फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो जो पहला पेयर इसमें बन रहा है वो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों आपस में क्या हुए? ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। ये एक्सटीरियर साइड, ये भी एक्सटीरियर साइड, लेकिन ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड नहीं है बल्कि अलग अलग साइड है, एक इस साइड राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर बना वो एंगल 1 और एंगल 7। उसी तरह से हम देखते हैं एंगल 2 और एंगल 8, ये दोनों एंगल भी दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड पर हैं। तो एक एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों जो एंगल हैं इनका पेयर भी हमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर शो कर रहा है। इस तरह से हमने समझा इस फिगर में इंटीरियर एंगल्स, ये चारों जो अंदर के एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो चारों बाहर के एंगल हैं, वो 2 ऊपर और 2 नीचे। उसके अलावा हमने करस्पॉन्डिंग एंगल समझ लिए, एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग है ट्रांसवर्सल के सेम साइड और लाइन का अपर साइड। दोनों केस में दोनों की सेम पोजीशन, अलग अलग पॉइंट पे सेम लोकेशन जैसा दिख रहा है। तो 1 और 5 ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से हमने जब अल्टरनेट समझा तो अल्टरनेट के 2 अलग अलग टाइप हमें दिखाई दे रहे हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट में एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, यानी दोनों अंदर के साइड में हैं लेकिन इंटीरियर हैं। उसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी अंदर के साइड में इंटीरियर हैं लेकिन वो अल्टरनेट साइड पर हैं ट्रांसवर्सल के। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं वो एक्सटीरियर साइड में बनने वाले एंगल 1 और 2, एंगल 7 और एंगल 8, इनमें जो एक्सटीरियर साइड बन रहा है एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों आपस में एक्सटीरियर हैं लेकिन वो अल्टरनेट साइड पर हैं ट्रांसवर्सल के। एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों भी आपस में एक्सटीरियर हैं और वो अल्टरनेट साइड पर हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। इस तरह से इनका पेयर भी एंगल 1 एंगल 7 एंगल 2 एंगल 8 ये हमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। अब एक बात जो आपको और जानने की है, आपने इन सारे एंगल्स को तो समझ लिया लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मैंने जो ट्रांसवर्सल लाइन बनाई, जिन 2 लाइनों को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हैं, ये हमें फिगर में दिख रहा है। क्या ये नॉन पैरेलल लाइंस पे ही ये अप्लाई हो रहा है? ऐसा नहीं है। ये दोनों लाइनें जो पैरेलल नहीं हैं इनके बावजूद हम इनको करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल की पहचान कर सकते हैं।
अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती तो इन एंगल्स को तब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते और अल्टरनेट एंगल कहते, इनको इंटीरियर एंगल कहते, इसको एक्सटीरियर एंगल कहते। लेकिन अब जब लाइनें दोनों पैरेलल हो जाती हैं, लाइन एल और लाइन एम, ऐसी कंडीशन में इन सारे एंगल्स में कुछ रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं, कुछ एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। वो कौन से एंगल होते हैं, अब आपको यह समझना है कि जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं ऐसी कंडीशन में क्या बातें होती हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं।